शोषण मुक्त झारखंड को बनाने के लिए समाजवादी सोच के साथ सारे युवाओं को एकत्रित होना होगा, एकजुट होना होगा। सरकार द्वारा जो हरताएं तय की गया है कि जेल जो गए हैं वही आंदोलनकारी है। उन्होंने कहा था कि एक पीढ़ी गोली खाएगा, एक पीढ़ी जेल जाएगा तो एक पीढ़ी राज करेगा। जितने झारखंड आंदोलन में जेल गए, शहादत हुआ या पुलिस का लाठी खाए, अपना परिवार को कितनों ने खोया। A.K. राय जी के नक्शे कदम पर, विनोद बिहारी जी का नक्शे कदम पर, उसके बाद जाके शक्तिनाथ बाबू जी के नक्शे कदम पर चलना होगा। झारखंड आंदोलन में भी बहुत लोग ऐसे आंदोलित हुए जो जंगलों से आके आंदोलन शोषण विहीन क्षेत्र के रूप में आएगा। हमारे ऊपर जो एक शोषण दमन हो रहा है उस पर विराम लगेगा। जोहार। शहीद शक्तिनाथ महतो, उनका आज जयंती है, 75वां जयंती मना रहे हैं आज लोग। और बलियापुर सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से बबलूदा है, बबलूदा से हम बातचीत करेंगे शहीद शक्तिनाथ महतो के बारे में। दादा, आज आप लोग बलियापुर कुसमाटांड़ में आज आप लोग शहीद शक्तिनाथ महतो का जयंती मना रहे हैं, क्या कुछ उद्देश्य है? पहली बार इस तरह का आज मैंने कुसमाटांड़ में देखा जा रहा है। इससे पहले भी होता था, वर्षों पहले होता था, बीच में कोई दिन छूट गया था। क्योंकि आज 75वां है, इसलिए विशेष रूप से हम लोग 75वां जन्मदिन मनाने के लिए फिर से यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। और शक्तिनाथ महतो का जीवनी जो है, एक संघर्ष का जो गाथा है, वो गाथा अभी के युवाओं के बीच जाए, इसलिए हम लोग शक्तिनाथ महतो के जीवनी पर प्रकाश डालने के लिए, युवाओं तक उसको ले जाने के लिए आज हम लोग 75वां ही मना रहे हैं। आज आप लोग उनको याद कर रहे हैं, जगह जगह प्रोग्राम हो रहा है, मालार्पण हो रहा है, लेकिन शहीद का दर्जा उनको नहीं मिला गया है। झारखंड सरकार आज भी उनको शहीद का दर्जा नहीं माना है, इस पर क्या कुछ कहेंगे दादा? नहीं, उनको झारखंड आंदोलनकारी के रूप में माना गया है। और मानने के बाद जो पुराना विधानसभा था उसमें उनका तस्वीर भी लगाया गया था। अब नए विधानसभा में क्या है नहीं मालूम, लेकिन सरकार की ओर से विधानसभा में उनका तस्वीर लगाया गया था आंदोलनकारी के रूप में। झारखंड आंदोलनकारी, हमारे जितने ख्याल है झारखंड आंदोलनकारी उनको नहीं माना जाता है। झारखंड आंदोलनकारी के ई में ही लगाया गया, क्योंकि अभी जो जीवित हैं और उन लोगों का जो एक आयोग बना है, झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग, उसमें जो आंदोलनकारी है वो उनके आवेदन के आधार पर चिन्हित होता है। वो आंदोलनकारियों को जो सुविधा सरकार की ओर से अभी दिया जा रहा है, इसलिए जो लोग आवेदन करते हैं वो सूची में वो लोग सूचीबद्ध दिखते हैं। लेकिन जो लोग हमारे बीच नहीं है, सरकार संज्ञान लेके उनको एक सम्मानित देने के से विधानसभा में उनका तस्वीर उसी एक झारखंड आंदोलनकारी के रूप में ही उनका तस्वीर लगाया गया था। धनबाद की अगर बात करें तो मजदूरों के लिए लड़े हैं, लेकिन आज भी धनबाद में मजदूरों के साथ शोषण होता है, आज भी यहाँ के मजदूरों के साथ शोषित होते हैं मजदूर, इस पे क्या कुछ कहेंगे दादा? वो सिर्फ मजदूर नहीं, किसानों के लिए भी तोपचाची से लेके सिजवा मुनिडी तक खेत खदान दोनों का लड़ाई वो साथ साथ लड़ते थे। उसमें जो विशेष करके मजदूर के लिए उनका शहादत हुआ, इसलिए मजदूरों का ही में देखा जाता है उनको। और अभी का जो स्थिति है मजदूरों का, जो एक विचार था कि हमारे जो शोषक है उनके खिलाफ में एकजुट होकर मजदूर को खड़ा करके आंदोलन को आगे बढ़ाने का, उसमें अभी का परिस्थिति में थोड़ा कमी आई है। सरकार की ओर से भी नए श्रम कानून नीति बना करके उनको दबाने का, आंदोलन को रोकने का प्रयास हो रहा है। इसलिए अभी का मजदूरों में भी स्थिति जो पहले थी उससे भी आने वाला समय और बदतर स्थिति होगी। इसके लिए एकमात्र है कि शक्तिनाथ महतो के विचार में चलते हुए हम लोग एकजुट होकर आंदोलित हो तो इसका समाधान हो सकता है। उनके विचार, इनकी लड़ाई अभी के युवा शायद भूलते जा रहे हैं। उन अभी के युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? उनके विचार को कैसे लाइएगा अभी के युवाओं में? अभी के युवा जो परिस्थिति सामने आ रही है, विशेष करके झारखंड क्षेत्र में, उसमें देखते हैं कि हमारा जो झारखंड राज्य अलग होने से पहले जो स्थिति थी उससे भी बदतर स्थिति हमारे बीच आने वाला है। यदि अभी के युवा भविष्य के बारे में नहीं सोचे, एकजुट नहीं हो, शहीद शक्तिनाथ महतो को यदि याद नहीं करें और झारखंड के तमाम शहीदों को यदि उनकी कुर्बानियों को, बलिदान को याद करके प्रेरित हो करके उनसे ऊर्जा ले करके यदि अपना आंदोलन को नहीं बढ़ाते हैं तो आने वाला समय
फिर से हम लोग आर्थिक गुलामी की ओर जाएंगे और आर्थिक गुलामी का दंग जो बरसों झेले फिर से इस क्षेत्र में आर्थिक गुलामी का शिकार होंगे। जो उनका सपना था, क्या अभी के झारखंड, अभी के जो युवा हैं, उनका सपना पूरा हुआ? अभी देख पा रहे हैं बबलू दा? जितने झारखंड आंदोलन में जेल गए, शहादत हुआ या पुलिस का लाठी खाए, अपना परिवार को कितनों ने खोया, बर्बाद हुआ, उन सारों का वो एक उद्देश्य था कि ये शोषण विहीन क्षेत्र के रूप में आएगा। हमारे ऊपर जो एक शोषण दमन हो रहा है उस पर विराम लगेगा। अभी का परिस्थिति में ऐसा नहीं हो पाया है कि यहाँ ये शोषण मुक्त क्षेत्र के बन पाया है। शोषण मुक्त झारखंड को बनाने के लिए समाजवादी सोच के साथ सारे युवाओं को एकत्रित होना होगा, एकजुट होना होगा, संगठित होना होगा। संगठित होकर यदि आंदोलित होते हैं तो निश्चित रूप से यह क्षेत्र शोषण मुक्त क्षेत्र के रूप में हम लोग देख पाएंगे। आज के ही अखबार में प्रकाशित किया गया है कि धनबाद में आंदोलनकारी मात्र, झारखंड आंदोलनी मात्र 12 है और पूरे झारखंड में 413 है। तो क्या धनबाद में मात्र झारखंड आंदोलनकारी अभी मात्र 12 है? झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग की जो अर्हताएं हैं, कुछ अर्हताएं ऐसी है जिसको जो वास्तविक रूप से आंदोलन किए हैं लेकिन उन अर्हताओं में वो नहीं आ पा रहे हैं। तो आयोग का, सरकार में उसमें कुछ बदलाव आना चाहिए और जो आंदोलनकारी रहे हैं उसके माध्यम से भी चिन्हित किया जाना चाहिए। वास्तविक रूप से जो आंदोलनकारी थे उनको चिन्हित करके उनको भी सूचीबद्ध करने का काम करना चाहिए। मतलब और भी लोग अभी छूटे हुए हैं, बहुत सारे और भी झारखंड आंदोलनकारी जो जेल गए थे, 2-3 महीना रहे, 6 महीना रहे, उन लोग को आज भी चिन्हित नहीं किया गया। मैंने यही कहा कि सरकार द्वारा जो अर्हताएं तय की गया है कि जेल जो गए हैं वही आंदोलनकारी है। बहुत सारे साथी है जो अपने आंदोलन के दरमियान बहुत कुछ खोए हैं, लेकिन खोने के बावजूद भी हो सकता है वो जेल नहीं गए, फरारी में जीवन काटे। इमरजेंसी के समय बहुत लोग आंदोलित हुए लेकिन जेल नहीं गए। झारखंड आंदोलन में भी बहुत लोग ऐसे आंदोलित हुए जो जंगलों से आके आंदोलन किए, यहाँ के थे लेकिन केस मुकदमाओं के में दूसरे जगह रहे। कुछ साथी तड़ीपार होके बंगाल भेजा गया, उन लोगों का भी अभी तक चिन्हित आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित नहीं हो पाया। कारण यही है कि जेल जाना एक अर्हता है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि वास्तविक रूप से जिन लोगों ने आंदोलन किया है वो आंदोलनकारी का सरकार है, वो उन्हें भली भांति जानते हैं, समझते हैं। तो इन अर्हताओं पर कुछ ही करके उन लोगों को भी सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। अंतिम सवाल है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? आज जयंती है शक्ति बाबू का, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? शक्ति बाबू आज भी हमारे लिए, युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनका संघर्ष हमारा आगे का आंदोलन के लिए ऊर्जा का काम करेगा। वो ऊर्जा अभी के युवाओं को लेना चाहिए। हक अधिकार की लड़ाई हो, झारखंड नवनिर्माण की बात हो या झारखंड में नई व्यवस्था कायम करने का हो, उनसे प्रेरित होकर आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। यही हम युवाओं से कहना चाहेंगे। ये थे बबलू दा मासस से हैं और इन्होंने अभी सुने आप कि ये कहें कि अभी के युवाओं प्रेरणा स्रोत है शक्ति बाबू, उनके बातों पे चलना चाहिए, ऊर्जा स्रोत है हमारे। शक्ति बाबू के जयंती पर माल्यार्पण करने के लिए कई सारे महिलाएं आज कुसमांडा में आई थी। लगभग 50 महिलाएं थी। बरसात के कारण से कुछ महिलाएं नहीं आ पाई हैं। कुछ महिलाएं हैं अभी जो माल्यार्पण किए हैं शक्ति बाबू को, उनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे। आशा देवी जी, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैडम आज जयंती है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरा जोहार है। आज शहीद शक्तिनाथ महतो की जयंती का अवसर है, उनको मेरी तरफ से सादर श्रद्धांजलि है। शहीद शक्तिनाथ महतो एक ऐसा नाम और ऐसे आंदोलनकारी थे जिन्होंने हमेशा ही सूदखोरों के खिलाफ तथा जो न्यूनतम मजदूरी थे उसको तय करने के लिए आवाज उठाने का काम किए थे। उन्होंने जब से ही मुनीरी प्रोजेक्ट में अपना योगदान दिया, तब से ही उन्होंने देखा कि हमारे जो मजदूर हैं सूदखोरों के द्वारा हमेशा ही शोषित किए जा रहे हैं। तब से उन्होंने नौकरी के साथ साथ उन्होंने हमेशा ही देखा कि झारखंड वासी के साथ जो शोषण हो रहा है और झारखंड वासी की जो निंदा हो रही है, तभी से उन्होंने सोच लिया था कि नौकरी के साथ साथ मुझे राजनीति में भी कदम रखना चाहिए। और इनका बुलंद होकर उन्होंने विरोध किया और जो शोषित
दबे हुए लोग थे उनके विरुद्ध आंदोलन का बिगुल फूका। तो इस तरह हमें मतलब उनसे सीख लेनी चाहिए कि बहुत सारे आंदोलनकारी जिन्होंने अपनी जान को बाजी में रख के हम लोगों को मतलब झारखंड दिया है, तो ऐसे झारखंडों का अस्तित्व बचाने का दायित्व अब हम लोगों का है। उन्होंने कहा था कि एक पीढ़ी गोली खाएगा, एक पीढ़ी जेल जाएगा, तो एक पीढ़ी राज करेगा। अब वो समय आ गया है और हम लोगों को सबको मिलकर मतलब राज्य के अस्तित्व को बचाने के लिए सही दिशा में उनके मार्ग में चलने की जरूरत है। मैडम, अगर बात करें झारखंड आंदोलनकारियों का, कई सारे आंदोलनकारी, लेकिन शक्ति बाबू का क्या सपना पूरा हुआ है? देखिए नहीं, अब उन्होंने तो मतलब झारखंड को जिस तरह लड़के हासिल किया, इनमें उनका साथ देने वाले बहुत थे, जैसे विनोद बिहारी महतो थे, निर्मल दा थे, ऐसे बहुत सारे आंदोलनकारी थे। लेकिन उन्होंने राज्य को हम लोगों को दिया, जो लेकिन राज्य की गरिमा जो अस्तित्व है अभी उनको पाना बहुत ही बाकी है। और अभी आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या काफी ज्यों की त्यों बनी हुई है। झारखंड बनने का 22 साल पूरा होने के बाद ये 23वां साल चल रहा है, लेकिन आज भी आप देख रहे हैं कि जो भी विधायक सांसद बने, लेकिन आज हमारे झारखंड की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। तो हम सबको मिलकर ऐसे मतलब विधायक और सांसद की मतलब चुनने की जरूरत है, जो सिंदरी विधानसभा और मतलब लोकसभा, धनबाद लोकसभा को जो तस्वीर है उसे बदल सके। तो हम लोगों को एक मत होकर संगठित होकर सही दिशा में चलने की जरूरत है। यहाँ पर मासस की महिला नेत्री है सीमा देवी जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैडम, क्या कुछ कहेंगे? आज शक्ति बाबू की जयंती है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो शक्ति बाबू जी को हमारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि, उनको नमन करती हूँ, जोहार करती हूँ। और यहाँ सभी उपस्थित सभी को हमारा जोहार। और हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार शक्तिनाथ बाबू हम लोग को बीच में आकर हम लोग के लिए लड़ाई लड़े हैं, झारखंड को हम लोग को दिए हैं, उस झारखंड को बचाना है। हम लोग को एकत्रित होना है, संगठित होना है, ताकि हम लोग झारखंड को आगे और बढ़ाएं। जिस तरह से बेरोजगारी फैल रही है, बेरोजगारी के लिए हम लोग उनके ही नक्शे कदम पर चलकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग बेरोजगारी को दूर करेंगे। मैडम, अगर देखा जाए तो धनबाद एक मजदूरों का जिला है कहा जाता है, आज भी मजदूरों का यहाँ पर शोषण होता है, शोषित होता है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? इसके कारण है कि हमारे यहाँ से सही प्रतिनिधि नहीं चुन के आया है, क्योंकि जो भी प्रतिनिधि है वो तो जीत तो गए हैं, लेकिन हम लोग को देखने के लिए नहीं है। कोई मजदूर, दलित, गरीबों को देखने के लिए कोई भी नहीं है। जिस प्रकार AK राय जी हो या विनोद बिहारी जी हो या हमारे शहीद शक्तिनाथ जी हो, वो लोग हम लोग के लिए लड़ाई तो लड़े, किंतु अभी जो हमारे BJP के सांसद हुए हैं, विधायक हुए हैं, वो लोग अभी तक हमारे मजदूरों के लिए कुछ नहीं किए हैं। सिर्फ वो लोग सत्ता लिए हैं, लेकिन हम लोग के लिए कुछ नहीं किए हैं। हम लोग को अब एकत्रित होने का समय आ गया है। सभी को एकत्रित होके हम लोग सही प्रतिनिधि को चुनिए, ताकि हमारे झारखंड को देखें, हमारे झारखंड को बेरोजगारी से मुक्त करें। इतने मजदूर संगठन बने हैं, मजदूर आज भी शोषित आप कर रहे हैं, सही प्रतिनिधि नहीं मिला, सही पार्टी नहीं मिला, सही यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं, इतने मजदूर संगठन है धनबाद। सही बात है कि हम लोग का सही प्रतिनिधि नहीं मिला है, सही ना ही कोई नेता मिले हैं, लेकिन अब हम लोग को AK राय जी के नक्शे कदम पर, विनोद बिहारी जी का नक्शे कदम पर, उसके बाद जाके शक्तिनाथ बाबू जी के नक्शे कदम पर चलना होगा। उनके जिस तरह से हम लोग के लिए लड़ाई लड़े हैं, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़े हैं, अब हम लोग को भी उनके राह पर चलना होगा, एकत्रित होना होगा, संगठित होना होगा और हम लोग को आगे लड़ाई लड़के बेरोजगार को मुक्त करना होगा।